हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री है, चैप्टर 2 जो यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं। पहला है कि मानव सभ्यता की महान क्रांति, पाषाण काल का क्लासिफिकेशन किया गया। तो सबसे पहले हो जाएगा पुरापाषाण व मध्य पाषाण काल। पुरापाषाण काल जो है वह 2 मतलब मिलियन से लेके 12,000 वर्ष पूर्व बड़े अनगढ़ और बेडौल पत्थर औजार मिले हैं। मतलब पुरापाषाण काल में बड़े बड़े पत्थर और बहुत अनगढ़ टाइप के औजार मिले। मानव पूर्णतः उस समय घुमंतु शिकारी और खाद्य संग्राहक था। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड जो है वो 12,000 से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक था। छोटे और तीखे औजार जिन्हें हम माइकोलिथ कहते हैं, जानवरों को पालने की शुरुआत हुई थी। मतलब मध्य पाषाण काल को हम माइकोलिथ कहते हैं और इस टाइम जानवरों को पालने की शुरुआत हुई थी मध्य पाषाण काल में। उसके बाद आता है नवपाषाण काल, जिसको बोलते हैं नियोलिथिक। नवपाषाण काल का टाइम है 10,000 वर्ष पूर्व तक है। पालिस्तार और तेज धार वाले विशिष्ट पत्थर के औजार, अनाज पीसने हेतु ओखली, मुसल का उपयोग किया गया। मतलब नवपाषाण काल में क्या हुआ कि पालिस्तार और तेज धार वाले औजार मिलने लगे थे और इस समय अनाज पीसने के लिए ओखल, मुसल ये सब का प्रयोग नियोलिथिक पीरियड से शुरू किया गया। और खेती जो है स्थायी खेती लोग करने लगे थे और स्थायी एक जगह मतलब बसने लगे थे नियोलिथिक टाइम पीरियड में। उसके बाद है कि आदिम शिकारी संग्राहकों का जीवन, भोजन व आश्रय। मतलब कि इस टाइम में जो लोग थे वो किस तरह से रहते थे, उनका क्या भोजन था, वो कहाँ रहते थे। तो कंद मूल खाते थे, फल, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछली को पकड़ते थे और प्राकृतिक गुफाओं पेड़ों की छांव में निवास करते थे। शैल चित्रकला, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाओं में सुंदर शैल चित्र मिले हैं जो शिकार के दृश्यों को दर्शाते हैं। आँख की चमत्कारी समय खोज हुआ। आंध्र प्रदेश की कुर्नूल गुफा, ये क्वेश्चन आता है कि कुर्नूल गुफा कहाँ में है, कहाँ से मिला है, तो आंध्र प्रदेश में है। और भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था, तो शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध था। और जो कुर्नूल की गुफाएं हैं, यहाँ से हमें राख के अवशेष मिले हैं। आग का उपयोग प्रकाश, जंगली जानवरों को डराने और मांस पकाने के लिए उस टाइम लोग करते थे। देख सकते हैं चित्र में। जलवायु परिवर्तन और खेती होने शुरू हुआ था। तो 12,000 वर्ष पूर्व क्या बदलाव हुआ। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व दुनिया की जलवायु में भारी बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके बाद क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर घास के मैदान विकसित होने लगे। घास के मैदानों से शाकाहारी जानवरों की आबादी बढ़ी। मानव ने प्राकृतिक रूप से उगने वाली अनाज जैसे कि जो गेहूँ है, जौ है, धान है के पैटर्न को समझा और बोना शुरू किया। इस प्रकार इस भौगोलिक बदलाव ने शिकारी मानव को, जो अब तक लोग जो मनुष्य था वो मतलब शिकार करता था और शिकारियों को करके खाता था, उसके बाद वो एक प्रकार से कृषक बनने लगा, पशुओं को पालने लगा। नवपाषाण युग के 3 मुख्य क्रांतिकारी स्तंभ कौन कौन से हैं, तो पहला हो जाएगा कृषि पशुपालन, दूसरा स्थायी आवास। नवपाषाण काल में 3 कार्य किए। पहला कि लोग कृषि और पशुपालन करने लगे, जिस पशु को मारते थे उसको पालने लगे। और स्थायी आवास एक मतलब परमानेंट घर बना के रहने लगे। मृत भांड और पहिया का आविष्कार किया गया नवपाषाण काल में। तो कृषि और पशुपालन के बारे में देखते हैं। पौधों के बीजों का चयन कर बोना शुरू कर दिए लोग। और सबसे पहले कुत्ता पाला गया, उसके बाद भेड़, बकरी और गाय भैंस को पालतू बनाया गया। स्थायी आवास की बात करते हैं तो घास फूस और मिट्टी के घर बना के जो मनुष्य था रहना शुरू किया। कश्मीर के बुर्ज होम में ज़मीन के नीचे गड्ढे वाले गर्तवास मिले हैं जो ठंड से बचाते थे। मतलब को अपने आप को ठंड से बचाने के लिए गड्ढे टाइप के घर बना कर उसके नीचे हो रहते थे। ये जो हमें बुर्ज होम से मिला है, कश्मीर में से प्राप्त हुआ है। मृत भांड और पहिया का क्या रोल था, तो चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का उपयोग अनाज और भोजन को सुरक्षित स्टोर करने के लिए किया गया। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। मतलब पहिया की खोज से वो गाड़ी बनाना शुरू किए, बैलगाड़ी बनाना शुरू किए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना शुरू कर दिए। प्रमुख नवपाषाण स्थल, नवपाषाण काल के कौन कौन से स्थल हैं इसके बारे में पढ़ेंगे।
तो पहला है पुरातात्विक स्थल जो कि मेहरगढ़, ये कहाँ है तो पाकिस्तान, बलूचिस्तान, मतलब बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है। उसके बाद बुर्ज होम कश्मीर घाटी, चिराज सारण बिहार में है। कुलडीहवा कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है। हल्लूर कर्नाटक में है। तो मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुआ है, क्या हमें साक्ष्य मिले हैं? तो मेहरगढ़ से गेहूँ, जौ, चाकोर, आयताकार मकान और कब्र मिले हैं। कब्र कहाँ से मिला है तो मेहरगढ़ से मिला है। बुर्ज होम से क्या प्राप्त हुआ है तो गर्तवास, जिसको हम पिट हाउस बोलते हैं। साथ ही साथ कब्र में कुत्ते को दफनाया गया है। चिराज जो कि बिहार में है, वहाँ से हमें क्या मिले हैं तो हिरण के सींगों से बने प्रचुर औजार, मतलब जो हिरण का जो सींग होता था उससे वो औजार हमें प्राप्त हुआ है। कुलडीहवा, यहाँ से हमें धान, चावल और मिट्टी के बर्तन के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। हल्लूर जो कि कर्नाटक में, यहाँ से रागी, बाजरा, भेड़ और बकरी की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। मेहरगढ़ और भारतीय उपमहाद्वीप का प्रवेश द्वार मेहरगढ़ को कहा गया है। उसके बाद है कि सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र, ईरान जाने वाले महत्वपूर्ण बोलन दर्रे के पास स्थित मेहरगढ़ मानव कृषि इतिहास का एक अनमोल पृष्ठ है। लगभग 7000 ईसा पूर्व यहाँ जीवन विकसित हो चुका था। खुदाई से प्राप्त घरों में 4 या अधिक कमरे मिले हैं जो संभवतः अनाज भंडार के काम आते थे। मतलब यहाँ पर क्या है कि जब खुदाई किया गया यहाँ पर तो 4 बड़े से कमरे मिले हैं। ऐसे पता चलता है कि वो एक अनाज भंडार होगा वहाँ पर, मतलब अनाज को भंडार करके रखते होंगे। मेहरगढ़ की एक कब्र में मृत व्यक्ति के साथ बकरी दफन मिली, जो परलोक में भोजन की आस्था को दर्शाता है। मतलब एक इंसान है, उसके साथ एक बकरी को दफन किया गया है। उस समय ऐसा मानता था कि एक परलोक टाइप का भी जीवन है, मतलब कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन है। उसके बाद हम आते हैं मानव विकास की लंबी यात्रा में है कि 12,000 वर्ष का कृषि व सामाजिक इतिहास कैसा था। मतलब आज से 12,000 वर्ष पहले कैसी कृषि थी और यहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो आदिम आखेट से नवपाषाण युग का सफ़र, मतलब जो आदमी था वो जो शिकार करता था, जंगल में घूमता था, वो नवपाषाण युग में किस तरह से आता और किस तरह से बदलाव होती हैं। तो लाखों वर्षों के घुमंतु जीवन के बाद केवल 12,000 वर्ष पूर्व ही मानव ने पौधों और पशुओं पर नियंत्रण हासिल कर लिया। इस संक्षिप्त अवधि ने मानव प्रजाति की पूरी दुनिया बदल दी। क्रांति का कारण केवल भोजन खोजना छोड़ना, भोजन का उत्पादन बढ़ने की प्रक्रिया ने ही गांव, कस्बों, अंततः महान सभ्यताओं की नींव रखी। आगे है कि देखिए, इसे जो 3 टाइम पीरियड थे, पाषाण काल हुआ, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में तो क्या बदलाव आया। तो जो पाषाण काल था उसमें मानव जो था 100% जंगली आहार और शिकार पर निर्भर था। फिर आता है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में 75% वो जंगली उत्पादों पर निर्भर होता था, 25% पालतू जानवरों और खाद्य पदार्थ पर निर्भर था। और जब नवपाषाण काल आता है तो इसमें इंसान जो था वो 25% जंगली उत्पादक और 75% कृषि पर निर्भर हो जाता है नवपाषाण काल में। इसके बाद है कि प्रागैतिहासिक कालक्रम के मुख्य पड़ाव कौन कौन से हैं। तो 20 लाख वर्ष पूर्व पूरा पाषाण युग का आरंभ हुआ। बड़े अनगढ़ औजार के साथ साथ शिकारी संग्राहक जीवन हुआ। 15,000 वर्ष पूर्व में क्या हुआ कि जलवायु गर्म होने से घास के मैदान बढ़ने लगे और आदिम पशुपालन की शुरुआत हुआ। उसके बाद है कि 10,000 वर्ष पूर्व में नवपाषाण युग का उदय हुआ। व्यवस्थित खेती करने लगा मनुष्य, गर्तवास में रहने लगा, कुम्हार का चाक का प्रयोग करके बर्तन बनाने लगे। साथ